हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये बताते हुए मेरे को बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आज के टारगेट के बाद अगर आप कोई भी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का टेस्ट उठाते हैं जिसमें 40 क्वेश्चंस हैं, आप बड़ी ही आसानी से 30 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि 1.5 महीने में सिर्फ, क्योंकि टारगेट डे 7 का मतलब ही आप लोगों को पता है कि 1.5 महीना हम लोगों को हुआ है। ये 45 डेज का प्रोग्राम था। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि जब तक बेहतरीन तरीके से सिलेबस नहीं खत्म होता है मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। और अब हम लोग सिर्फ पढ़ते नहीं रहेंगे, हम लोगों को रिवीजन भी करवाना है। और जो मैं आप लोगों को आज से नहीं बहुत पहले से कहते आ रहा हूं कि सिर्फ पढ़ाई से सिलेक्शन कभी नहीं होता है। जो टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, आज इधर मैथ्स भी, रीजनिंग भी, दुनिया भर की चीजें, बच्चे को रिवीजन का टाइम अगर नहीं मिलेगा तो वो आउटपुट नहीं दे सकता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं चीजों को और आज हमारा टारगेट डे 7 आ चुका है। और अगर मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाऊं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जहां पे आप ही के साथ के बच्चे सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वहीं पे आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कुछ 399 रुपए के आसपास आपने पैसे लगाए। हो सकता है कुछ लोगों को 299 में भी ये मिला है। तो 399 रुपए लगा के अगर आप लोगों की ट्रेड की टेंशन भी खत्म हो गई और आप लोगों का जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट था उसको आपने कवर कर लिया, तो आज मैं आप लोगों को सबसे ज्यादा खुशनसीब समझता हूं। क्योंकि रिजल्ट के बाद जहां पे लोगों की दौड़ लगी होगी इस चीज में कि यार कैसे मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूं, सिलेबस तो इतना सारा है, उस टाइम पे आप लोग बड़े ही काम डाउन मोड में अपने आप को काम रख के बड़ी ही आसानी से एक एक चीज को रिवाइज कर रहे होंगे। और जो छूटी हुई चीजें हैं छोटी मोटी, उन चीजों को आप बड़ी ही आसानी से कवर कर लेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंड के प्रेशर को खत्म करना, जो हमारा खत्म हो चुका है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूंगा जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपने देखा यूनिट्स है, मेजरमेंट है, और इसके अलावा स्पीड एंड वेलोसिटी है, वर्क, पावर एंड एनर्जी है, और मास, वेट एंड डेंसिटी से 42 क्वेश्चंस हैं। और आप यहां पे देखिए हीट एंड टेम्परेचर से 49 क्वेश्चंस हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 50 क्वेश्चंस हैं, लीवर एंड सिंपल मशीन से 28 क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा हमारा एनवायरमेंट एजुकेशन से 12 क्वेश्चंस हैं। ये वाला पार्ट हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर चुके हैं। और इस बार हमारे के टारगेट में आईटी लिटरेसी और सिंपल मशीन एंड लीवर है। ये जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ भी खास नहीं है। अगर आप लोग इस चीज को लेकर डर रहे हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो मैं आप लोगों को बता दूं यहां से लगभग 30 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप इन्हें काउंट करोगे तो आपको लगेगा कि 30 क्वेश्चंस आए हुए हैं। और अगर 9 शिफ्ट में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब है 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज। मैं कह रहा हूं अगर इस बार 50 नंबर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आई तो मैं मानता हूं चलो 7 नंबर का आ जाएगा। पिछली बार 3 का आया, चलो इस बार 7 का आ जाएगा। वैसे लगता नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं 5 या 7 नंबर का भी आ जाएगा। तब भी तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग 50 में से 40 प्लस नंबर की चीजें कवर कर चुके हैं। बचा ही क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बची है, जहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है पिछली बार, इसको हम कवर कर लेंगे। आईटी लिटरेसी हमारा इस बार कवर है, एनवायरमेंट एजुकेशन हमने कवर कर लिया है, और ये छुटकी छुटकी सी चीजें बची हैं, इसको हम बड़ी ही आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट तो एक इस तरीके की चीज है कि जब ड्राइंग बनाने जा रहे हो कि भैया ये रबड़ है, ये पेंसिल है, ये पेंसिल इतने टाइप की होती है, 1 से 2 बार पढ़ोगे सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। बहुत आसान चीजें हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप लोग बाकी लोगों से बहुत आगे हैं, और जो स्कोरिंग चैप्टर्स थे उन चैप्टर्स को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है। और अभी साथ छूटा नहीं है, बार बार बता रहा हूं, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी खेल समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि एग्जाम में आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस सेट से ही देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज, यहां पे अगर मैं बात करूं अपने आज के टारगेट में, तो ये जो हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस उतना बड़ा नहीं है जितना हल्ला मचाया जाता है। सिर्फ आपके माइंड सेट को चेंज करने वाला इंसान चाहिए। जैसे मैंने आपके लिए बहुत आसान बना दिया इस सिलेबस को, मैंने बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी से कोरिलेट करके आपको सारी की सारी चीजें करवा दी, समझ रहे हैं आप लोग। और जहां पे दूसरे लोग हवा बनाए हुए हैं कि भैया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 70 नंबर का हमारा सिलेबस है, ये है वो, कुछ नहीं है, घबराइए मत। इसी में मैंने 399 रुपए आप लोगों को ट्रेड भी बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराई है। और आपका नॉलेज का लेवल उन स्टूडेंट से बहुत ऊपर होगा, क्योंकि वो लोग हल्ला मचा रहे हैं खाली, और हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता है।
रियल में नॉलेज जो है वो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि आपके पास क्या हो चुका है। तो गाइज इस बार जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे पास जो टारगेट है वो है लीवर एंड सिंपल मशीन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो गई कि इस बंदे ने जो हमारा ये बंदा है जिसने लिखा है गलती से जो बॉडी के अंदर लीवर होता है उसकी स्पेलिंग लिख दी है। तो लीवर की जो स्पेलिंग है वो यही होगी LEVER जो वहां पे लिखी हुई है। तो लीवर एंड सिंपल मशीन ये मैंने पहले बता दिया, कभी बाद में कहे बच्चे। अब अगर मैं बात करूं लीवर एंड सिंपल मशीन में मेरे प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने हीट एंड टेम्परेचर किया तो उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपके रह गए हैं तो इस बार टारगेट में हम कंप्लीट करेंगे। और ये जो टारगेट है ये आप मान के चलिए जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है लगभग मान के चलिए कि हमें यही टारगेट कंप्लीट करना है और इसके बाद हमें रिवीजन पे टूटना है बहुत बेहतरीन तरीके से। क्योंकि अगर हमने रिवीजन नहीं किया तब समझ लो कोई फायदा नहीं होने वाला है। कितना भी पढ़ लेना, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस बार हम लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से इस टारगेट को अचीव करने के बाद फिर मैं आप लोगों को 1 हफ्ते का समय दूंगा, 10 दिन का भी समय दे सकता हूं अगर आप मांगेंगे तो। और हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज करेंगे। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मैक्सिमम चीजें हम लोगों की कवर हो चुकी हैं, कुछ चीजें बची हैं जिनको हम बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूं आपका सिलेबस एक एक चीज 100% कवर होगा जैसे कि पहले से कवर करवाया है हर बार। तो गाइज ये रहा हमारा लीवर और सिंपल मशीन। इस चैप्टर में जैसे कि मैं हर बार बताता हूं आपको चैप्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो जूम कर लेते हैं और बताते हैं इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं। जैसा कि चैप्टर का नाम है लीवर एंड सिंपल मशीन, तो आपको ना चैप्टर के नाम से ही समझ जाना चाहिए कि दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देनी ही देनी है। लीवर के टाइप आपसे बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि क्लास 1 का लीवर कौन सा है, द्वितीय क्लास का लीवर कौन सा है, तृतीय क्लास का लीवर कौन सा है। वैसे तो ये 5 मिनट में समझाया जा सकता है FLP के थ्रू, ठीक है, इसको बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। FLP से समझ सकते हो कि ये फलक्रम होता है, लोड होता है, वो छोड़िए आप, ये एफर्ट होता है, उस चीज को छोड़ देते हैं। अभी तीनों टाइप के लीवर से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भर भर के, और बस आपको रटना नहीं है, समझना है कि आखिरकार कैंची अगर 2nd क्लास का लीवर है या 1st क्लास का लीवर है या 3rd क्लास का लीवर है तो वो क्यों है। आपको हर बार किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय क्यों का आंसर लेना है। जैसे ही आपको क्यों का आंसर मिलना शुरू हो जाए आप समझिएगा आपका लीवर पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का टॉपिक है और बड़ी आसानी से आप तीनों क्लास के लीवर को समझ सकते हैं। क्लास 7th 8th 9th छोड़ दीजिए, जो छोटी क्लासें होती हैं 6th 7th 8th में भी ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। इवन मैं आप लोगों को बता दूं जब हम लोगों ने रिटर्न दिया था अपनी क्लास 6 का, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा हुआ हूं और गवर्नमेंट स्कूल में भी हमारे यहाँ रिटर्न होता था, तो उस टाइम पे भी लीवर आए थे, आप समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको लीवर को हमें कंप्लीट करना है बहुत बेहतरीन तरीके से क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है उसका नाम है सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो आप समझिए कि सिंपल मशीन नाम लिख के दिया है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर सिंपल मशीन के बारे में ही पूछेगा, जो साधारण मशीन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाली नहीं, आईसी इंजन नहीं पूछेगा आपसे, समझ आ रही है। तो सिंपल मशीन कौन कौन सी हो सकती है, तो देखिए मशीन की डेफिनेशन तो ऐसी दी जाती है कि ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो आपके काम को आसान कर दे वो क्या है, मशीन है। तो उसमें तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन ही आ जाता है, लेकिन वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। फ्रिक्शन में ये पूछ लेता है एक इंक्लाइंड प्लेन है, आपको पता है कि ये प्लेन अगर रख दिया जाए और यहां से कोई चीज छोड़ी जाए तो वो बहुत आसानी से गिर सकती है। तो एक तरीके के ये भी एग्जाम्पल हो सकता है मशीन का। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट जो मशीन शुरू होती है सिंपल मशीन के नाम से
वो हमारी शुरू होती है पुली से, और यहीं से सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। ये अगर हम पुली मान लें, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सिंपल मशीन, ये यहीं से क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं के हैं। पुली में वो इस तरीके से समझाता है कुछ, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं। पुली में जो समझाया हुआ है उसने वो ऐसे ही समझाया है जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ये पुली के ऊपर की वायर है, ठीक है, ये हमने एक बाल्टी लटका दी है, ये हमारा एक कुआं है, ठीक है, कुएं के अंदर से हम लोगों को क्या करना है, पानी निकालना है। यहां पे ये पानी भरा है, इसके अंदर से हमें पानी निकालना है। अब आप बताइए आप क्या करेंगे, आप यही तो करेंगे कि भाई यहां पे इसको अगर यहां लिख लें, बस यहीं से सारी डेफिनेशन बन जाएंगी। ये P मान लेते हैं और इसको आप W मान लीजिए, ठीक है, ये वेट है और ये पानी का वेट होगा ना, जब खींचोगे ये बाल्टी का भी वेट होगा। यहां हम इफर्ट लगाएंगे, अपना प्रयास लगाएंगे, और ये हिंज है, ठीक है, इसे आलंब भी बोल सकते हो आप। अब आप देख लीजिए सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो यहीं से हैं। यहां पे 3 टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है मैकेनिकल एडवांटेज, दूसरा टॉपिक आता है वेलोसिटी रेशियो, तीसरा टॉपिक आता है इफिशियंसी। इन तीनों से रिलेटेड ही सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पिछली बार पूछे गए हैं, और ये तीनों के तीनों टॉपिक यहीं से क्लियर हो जाते हैं। यहीं से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मैकेनिकल एडवांटेज होता है, और क्या आप लोगों का मैकेनिकल एडवांटेज के अलावा क्या आप लोगों का वेलोसिटी रेशियो होता है। एक एक चीज आप लोगों को यहीं पे पता चल जाएगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, हमसे कोई पूछे कि भाई बताओ मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कुछ नहीं है, इसका वेट का और इफर्ट का जो रेशियो होगा उसी को हम मैकेनिकल एडवांटेज कह देंगे, ठीक है। ये जो है इसको हम मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। और अगर हमसे कोई पूछे कि भाई वेलोसिटी रेशियो बताओ, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, इफर्ट आर्म के द्वारा चली गई दूरी इज इक्वल टू लोड आर्म के द्वारा चली गई दूरी। बस इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी रेशियो बोल देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि हमने इसको x खींचा, ऐसे ऐसे मान लो, हमने कितना खींचा, इसको x मान लो, चलो कुछ भी मान सकते हो यार, इसको हमने x खींचा, तो जब हम इसको x पकड़ के खींचेंगे तो यहां से कुछ तो उठेगी ना, बाल्टी उठ के यहां जाएगी, तो मान लेते हैं यहां आ गई। तो ये जब हमने इसको x खींचा तो ये बाई चली, तो x अपॉन बाई जो है, इफर्ट आर्म के द्वारा चली गई दूरी इज इक्वल टू लोड आर्म के द्वारा चली गई जो दूरी है, वही आप लोगों की क्या कहलाती है, वही आपका वेलोसिटी रेशियो कहलाती है। तो इसको x अपॉन वाई को हम क्या लिख देते हैं, वेलोसिटी रेशियो लिख देते हैं। और इन दोनों का जो रेशियो है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, तो इन दोनों को भी आप अपॉन में लिख दोगे तो ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, वो छोड़ दीजिए। तो यही जो दोनों चीजें हैं इसी को हम लोग इफिशियंसी कहते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, सिंपल मशीन से 90% क्वेश्चन सिर्फ इन 3 चीजों से पूछे गए। तो आप लोगों को सिर्फ यही 3 फॉर्मूला जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मेरे पास तो अभी इतना टाइम नहीं होता है, आप लोगों को पता है कि नहीं तो मैं आप खुद से पढ़ा सकता हूं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हमारी मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और मैकेनिक्स में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड। तो आपने डिप्लोमा या बीटेक किया होगा तो एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से सब्जेक्ट आता है, उसमें ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बस इन 3 टॉपिक्स को आपको कवर करना है बहुत अच्छे से, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी, और उधर से लीवर के तीनों टाइप। और कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो लीवर से रिलेटेड ही मान लीजिए, उन लोगों को वो कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे कि यहां पे है, ये आप लोग पढ़ते हैं कि भाई यहां पे एक हमने 20 न्यूटन का भार लगाया है और ये डिस्टेंस जो है ये 2 मीटर है। आप बताइए यहां कितने न्यूटन का भार हम लगाएं। अगर ये दूरी यहां पर कुछ भी दे देगा, वो x मीटर है और ये इसको मान लेते कुछ भी 10 है, तो आप बता दीजिए ये दूरी कितनी होनी चाहिए, कितनी दूरी पे लगाएं कि ये दोनों बराबर हो जाएं। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, तो इसमें कुछ नहीं होता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। और इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली जो लीवर का प्रिंसिपल है उसी से सोल्व कर सकते हैं। बताएंगे जब आपको सोल्व कराएंगे, बहुत आसानी से डायरेक्टली गुणा कर देना था, और 20 गुणा जो दिया हुई थी डिस्टेंस 20 दूनी 40 इज इक्वल टू 10 गुणा x, और अपने आप आ जाएगा निकल के जो भी आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लीवर एंड सिंपल मशीन में
ये चीजें आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जब आप मशीन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि भाई आइडियल मशीन, भाई हर चीज में पढ़ते हैं ना, आइडियल बहुत पढ़ा जाता है। आइडियल कोई चीज नहीं होती है, ना तो इंसान होता है ना मशीन होती है, कुछ नहीं होता है। आइडियल का मतलब होता है जो 100% आउटपुट दे दे। क्या आपको लगता है कि कोई भी मशीन 100% आउटपुट दे सकती है? नहीं दे सकती। उसके पीछे रीजन है। आइडियल कुछ भी नहीं होता। आइडियल सिर्फ माना जाता है। आइडियल आदर्श लोग होते हैं, आदर्श। इसी तरीके से मशीन भी एक आदर्श हो सकती है या नहीं हो सकती, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और आइडियल मशीन की इफिशियंसी कितनी होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइडियल मशीन की इफिशियंसी 100% होती है, जो कभी जिंदगी में हो नहीं सकती है। आइडियल मशीन क्यों नहीं हो सकती है? भाई फ्रिक्शन है बाहर। आप देखेंगे कि कोई भी काम है, कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें लॉस जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि जितना आपने दिया उतना आप आउटपुट ले लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आइडियल कंडीशंस मिल ही नहीं सकती। इस चीज को समझ लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो आइडियल मशीन के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। और बस यही क्वेश्चंस हैं जो हमारे यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा साइंस में बात करूं तो साइंस में इस बार हम आईटी लिटरेसी का पार्ट 1 कवर करेंगे। आईटी साक्षरता जो है उसको कवर करेंगे और इन्वायरमेंट एजुकेशन के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है गाइज। तो अगर आप लोगों ने इन्वायरमेंट एजुकेशन पिछली बार पढ़ लिया था तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस एक दो ऐसे हो सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर किसी चीज से क्वेश्चन आ गया तो उस पूरे टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है। समझ आ रही है? जरूरी थोड़ी है कि एक क्वेश्चन कहीं से आया है तो उसके पूरे टॉपिक को पढ़ना पड़े। जो मेन टॉपिक है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपने इन्वायरमेंट का लेक्चर पढ़ा है वो शायद ही पूरे यूट्यूब पे इतना बेहतरीन लेक्चर आप लोगों को मिले। इस बात को समझ लीजिए। आपके टीचर भी उतना अच्छा लेक्चर नहीं प्रोवाइड करवा सकते हैं जो पेड पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। समझ आ रही है गाइज? तो उसको हम लोगों को कवर करना है बेहतरीन तरीके से, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हमें करना है। बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो इस बार हमारा एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर के साथ कवर करेंगे। और इसके साथ आपने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस जो कवर किए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर से जरूर करने हैं। इस बार बहुत ज्यादा पोर्शन यहीं से था। आप ये मान के चलिए, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और ये CISI, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, इन्हीं से भरे पड़े थे मैक्सिमम क्वेश्चन। तो इनको जरूर से जरूर आप लोग कवर करेंगे। रीजनिंग में रैंकिंग कंप्लीट चैप्टर हमें कवर करना है। रैंकिंग वाला जो चैप्टर है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डीजल मैकेनिकल मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड जो है, उसमें हम लोग इग्निशन सिस्टम कवर करेंगे। सिर्फ इग्निशन सिस्टम कि आखिरकार स्पार्क प्लग से लेके जो पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है वो किस तरीके से काम करता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इग्निशन सिस्टम हम लोग देखेंगे। ना सिर्फ स्पार्क प्लग बल्कि कंप्रेशन के थ्रू डीजल इंजन के अंदर आग लगती है तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और बाकी रिवीजन करना है सारे के सारे चैप्टर्स का। सिर्फ पढ़ने पे ध्यान मत दीजिए, रिवीजन पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो निश्चित तौर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 399 रुपए के अंदर हम लोग आपकी बेहतरीन तैयारी कराने में जुटे हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ हिस्सा बन सकते हैं। ये 1.5 से 2 महीने पहले हमने स्टार्ट किया था सिर्फ 45 डेज के लिए। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा, हम लोग कभी भी टाइम नहीं देखते हैं, हमेशा एक्स्ट्रा ही टाइम आप लोगों को कवर करवाया जाता है। चाहे वो 45 डेज हो, चाहे वो 60 डेज हो, चाहे वो 90 डेज ही क्यों ना हो, हम लोग बेहतरीन तरीके से जब तक सिलेबस निपट नहीं जाता है तब तक हम लोग आपके साथ लगे रहते हैं। और बाकी इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होते हैं, अधूरे पड़े रहते हैं। लेकिन हमारा सिलेबस आज तक किसी बैच में ऐसा नहीं हुआ है कि कंप्लीट ना हुआ हो। तो गाइज, ये सारी की सारी चीजें कवर हुई हैं। जो बची हैं उसको भी बहुत आसानी से उड़वा देंगे। टेंशन मत लीजिएगा, आपके साथ खड़े हैं दिन रात। जिसको हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकता है, और बाकी तो रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ने ही हैं, ये मेरे को पता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।